तो चलिए सीधे बात करते हैं उस हाई वोल्टेज क्लैश की जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आईपीएल मैच नंबर 67, सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। इस पूरे ब्रेकडाउन में हम सिर्फ स्कोर्स को नहीं पढ़ेंगे, हम इस डीपली एंगेजिंग सोर्स मटेरियल के जरिए ये समझेंगे कि ग्राउंड पर असल में हुआ क्या था, स्ट्रैटेजी क्या थी, वो की मूवमेंट्स कहाँ थे और उस हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में एसआरएच ने आखिर गेम कहाँ पलटा। चलिए इस मैच का एक डीप डाइव करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 255। ये सिर्फ एक फिगर नहीं है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा पहाड़ था। सोचिए, जब सामने ऐसी संख्या बोर्ड पर दिखती है तो बॉलिंग टीम मेंटली वहीं आधी बाजी हार जाती है। द क्रूशियल पॉइंट हियर इज, एसआरएच ने सिर्फ बोर्ड पर रन्स नहीं लगाए, उन्होंने एक ऐसा सॉलिड साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किया कि आरसीबी शुरुआत से ही पूरी तरह बैकफुट पर चली गई। ये वो मैसिव बेस था जिसने इस पूरे मैच का डायरेक्शन तय कर दिया। अब इस 255 रन के पहाड़ को थोड़ा करीब से डिकंस्ट्रक्ट करते हैं, देखते हैं कि एसआरएच की ये फियरलेस बैटिंग आखिर अनफोल्ड कैसे हुई। पिच बैटिंग के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट थी और एसआरएच ने पहले बैटिंग करने के अपने डिसीजन का कंप्लीटली फायदा उठाया। मतलब अभिषेक शर्मा को ही ले लीजिए, आते ही धमाका, सिर्फ 22 बॉल्स में एक्सप्लोजिव 50 ठोक दी। वहां से एक टेम्पो सेट हो गया। फिर आते हैं ईशान किशन, 79 रन्स की एक ऐसी सॉलिड इनिंग्स जिसने एक तरफ से गेम होल्ड भी किया और स्कोरिंग रेट भी गिरने नहीं दिया। और अगर इतना काफी नहीं था तो हाइनरिक क्लासन ने 51 रन्स की ऐसी अग्रेसिव पारी खेली जिसने मोमेंटम को और स्ट्रॉन्ग कर दिया। और फिनिशिंग टच वो दिया नीतीश कुमार रेड्डी ने। एक के बाद एक इनका कोई भी बैटर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब अचानक से नहीं हुआ, ये दर्शाता है एसआरएच की कोर फिलॉसफी को, एक टोटली फियरलेस अप्रोच। हर एक बैटर जब क्रीज पर आया तो उसकी इंटेंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी, कोई हेजिटेशन नहीं, कोई डर नहीं। देखिए, जब कोई टीम 250 से ऊपर का स्कोर लगाती है ना, तो इसका सीधा मतलब है कि बैटर्स ने प्रैक्टिकली ऑपोजिशन को कंट्रोल करने का कोई मौका ही नहीं दिया। ऐसे अग्रेसिव अप्रोच के सामने आरसीबी के बॉलर्स कंप्लीटली हेल्पलेस नजर आए। अगर हम दोनों टीम्स की सिचुएशन को कंपेयर करें तो कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ एसआरएच की बैटिंग थी, नॉन स्टॉप मोमेंटम, एक अनबिलीवेबल स्कोरिंग रेट और ऐसी सॉलिड पार्टनरशिप्स जो टूटे ही नहीं। और दूसरी तरफ आरसीबी की बॉलिंग, टोटली अंडर प्रेशर। ऐसे मैचेस में रन फ्लो रोकने के लिए आपको अर्ली विकेट्स चाहिए होते हैं, पार्टनरशिप्स ब्रेक करनी होती हैं, पर एसआरएच ने उन्हें एक पल की भी राहत नहीं दी। नतीजा ये निकला कि आरसीबी बॉलर्स स्ट्रगल करते रह गए और टारगेट उनके लिए कंप्लीटली अनरियलिस्टिक बन गया। तो चलिए अब इस पूरे मैच को थोड़ा और डिकंस्ट्रक्ट करते हैं और उन 3 टर्निंग पॉइंट्स को समझते हैं जहां गेम पूरी तरह पलट गया। टी20 क्रिकेट में कुछ स्पेसिफिक फेजेस होते हैं जो फेट डिसाइड करते हैं। पहला टर्निंग पॉइंट था पहले 6 ओवर्स, पावर प्ले एक्सप्लोजन। एसआरएच ने शुरुआत में ही रन्स का अंबार लगाकर प्रेशर शुरू में ही दुगना कर दिया। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट था ओवर्स 7 से 20 का टेम्पो। अक्सर हम देखते हैं कि अच्छी शुरुआत के बाद मिडिल ओवर्स में टीम्स थोड़ा स्लो हो जाती हैं, राइट? पर यहां एसआरएच ने अपने हाई स्कोरिंग मोमेंटम को लगातार मेंटेन रखा। और तीसरा पॉइंट आया सेकेंड इनिंग्स में। आरसीबी को शुरुआत से ही आसमान छूटे रिक्वायर्ड रन रेट और गिरते विकेट्स के डबल प्रेशर का सामना करना पड़ा। ये मैथमेटिकल गैप इतना बड़ा था कि मैच लगभग वही डिसाइड हो चुका था। अब शिफ्ट होते हैं मैच के आखिरी हिस्से पर। आरसीबी का वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चेज और अपने नेट रन रेट को बचाने की स्ट्रगल। देखिए, जब टारगेट 255 हो तो रियलिटी चेक मिल ही जाता है। ऐसे में चेज सिर्फ जीतने के लिए नहीं होती, बल्कि टूर्नामेंट में अपनी पोजीशन बचाने के लिए होती है। हालांकि आरसीबी ने कंप्लीटली हाथ नहीं खड़े किए। उन्होंने शुरुआत में अग्रेशन जरूर दिखाया ताकि मैच टोटली वन साइडेड ना लगे। रजत पाटीदार आगे आए और उन्होंने चार्ज लिया। कृणाल पांड्या ने आकर इनिंग्स को थोड़ी स्टेबिलिटी देने की कोशिश की और टिम डेविड ने अंत में अपना फाइट बैक दिखाया। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, जब रिक्वायर्ड रन रेट पहले ओवर से ही आसमान छू रहा हो तो 255 का पहाड़ चढ़ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। अंत में आरसीबी 55 रन से मैच हार गई। लेकिन द कैच इज, इस हार को हम सिर्फ एक नॉर्मल लॉस नहीं कह सकते। आरसीबी के लिए ये एक बड़ा क्वालिफिकेशन प्रेशर सिनेरियो था। उन्हें अपना नेट रन रेट यानी एनआरआर हर कीमत पर बचाना था।
अगर वो और जल्दी ऑल आउट हो जाते तो उनका टॉप 2 स्पॉट और प्लेऑफ पोजीशनिंग पूरी तरह खतरे में पड़ जाती। तो उन बैटर्स की जो रेजिस्टेंस थी उसने असल में एक बहुत क्रूशियल डैमेज कंट्रोल का काम किया। भले ही कंट्रोल पूरे टाइम एसआरएच के पास था, पर ये फाइट आरसीबी के टूर्नामेंट सर्वाइवल के लिए जरूरी थी। तो ओवरऑल पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। ये मैच एसआरएच का था। अनलिमिटेड डोमिनेंट बैटिंग, नॉन स्टॉप प्रेशर और कंप्लीट कंट्रोल। आरसीबी ने एनआरआर बचाने में कामयाबी जरूर पाई, पर 255 रन्स बहुत दूर रह गए। अब इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बड़ा सवाल बनता है, आपके हिसाब से इस मैच का सबसे बड़ा मोमेंट आखिर क्या था? क्या वो एसआरएच का पावर प्ले था, या फिर उनका मिडिल ओवर्स में वो रिलेंटलेस टेम्पो?